सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। और हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारी तरह ही इलाका है, हिली इलाका है, तो हमें इनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इनको हमसे ज़्यादा मोहब्बत है, शफकत है, और हम इसके लिए इनका शुक्रगुजार हैं कि ये समझते हैं कि ट्राइबल इलाकों की कौन सी परेशानियां हैं, ट्राइबल इलाकों में कौन से मुश्किलात हैं, और ट्राइबल इलाके के लोगों को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि मिंगा शेरपा जी हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब तक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर रहेंगे, हम तो चाहेंगे कि तय हयात तक रहें, लेकिन ऐसा रहता नहीं है, लेकिन जितने टाइम भी रहेंगे तो खास तौर पे खास फोकस जो है वो हमारे इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ और ट्राइबल इलाके की तरफ रहेंगे। ट्राइबल इलाके में बड़ी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने की हुई, लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं हैं, देखते नहीं। देखिए आजकल नौकरियों का ज़माना जो एक ज़माना था, वो एक ज़माना था जब नौकरियां मिलती थी। आज हर एक को नौकरी नहीं मिल सकती है, और आपने देखा कि बाहर भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉल्स लगाए हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, और उसमें उन्हें दिखाते हैं कि हम कैसे सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। हम अपने आप को अगर हम स्टार्ट करें कोई यूनिट, मेहनत करें, कोई यूनिट स्टार्ट करें, तो हम खुद कफील हो सकते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं होंगे, जो यूनिट होल्डर जो ये काम करेगा उसके साथ 4-5 लोग मिनिमम जो हैं वो उसको रोजगार दे सकता है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम बेरोजगारी को दूर करें, और जो स्कीम्स ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने दिए हैं, हम उसको अवेल कर सकें। और आज जो प्रोग्राम है वो उसी के लिए किया गया है, उसी तरह का प्रोग्राम है कि आपको इन स्कीम्स के बारे में बताया जाए कि ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम से कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है। जैसे डीसी साहब मुझे कह रहे थे कि जैसे आवास योजना है, हम PMYK में देते हैं, जो जहाँ पे अगर वो सैचुरेशन हो चुकी है वहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हम जो है जो पक्का हाउसेस के लिए स्कीम है ट्राइबल में, आप उस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। आप जो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्किल सेंटर्स हैं, हम स्किल सेंटर्स खोल सकते हैं, और स्किल सेंटर्स के जरिए रोजगार भी हासिल कर सकते हैं और हमें बेनिफिट भी हो सकता है। इसी तरह जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा रोड कनेक्टिविटी सेंटर है, PMGSY में जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारे इलाकों में जिन इलाकों में हमारे रोड्स नहीं हैं, हम उनको जो है रोड्स दे सकते हैं। हम मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल कर सकते हैं। सो जो भी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ ट्राइबल के ऊपर फोकस करें, ट्राइबल मिनिस्ट्री में क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर हम उसी को अवेल कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमें किसी और डिपार्टमेंट से, किसी कैपेक्स बजट से या किसी और जगह से पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यह है कि अगर हम उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवेयरनेस कैंप लगाइए। हमारे लोगों में कैंप्स नहीं लगते, अवेयरनेस नहीं है कि हमें ट्राइबल से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कहाँ पे हमें इसका जो है, जो हमें इसका जो हक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रही है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सो मैं सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करे कि अगर हर हल्के में नहीं हो सकता है तो 2-2, 3-3 हल्कों को मिला के एक प्रोग्राम किया जाए और लोगों को बताया जाए कि इन ट्राइबल से जो बेनिफिट मिल सकता है, उससे हमारे लोग जो हैं बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और आने वाले वक्त में हम खुद कफील हो सकते हैं, कई चीज़ों में सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। जैसे कि हमने स्टॉल्स में देखा कि आप हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है डायरी प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर हम डायरी फार्म खोलें, पोल्ट्री फार्म खोलें, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और हमारा इलाका भी ऐसा है, टोपोग्राफी भी ऐसी है, अगर नौजवान हमारे जो बेरोजगार हैं अगर वो उस चीज़ में जाएं और उसमें जो है बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बेनिफिशरीज को मदद भी बहुत ज़्यादा मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिल रही है। मतलब अगर कोई एक गाय खरीद रहा है उसको एक गाय फ्री में दी जा रही है,
अगर 1.5 लाख 2 लाख की उसको ये लेना है, लोन लेना है, तो 1 लाख उसको जो है वो सब्सिडी है। तो अगर हम इन चीज़ों को अवेल कर सकें, और जो ये ट्राइबल जो ये आज दिन मनाया जा रहा है, इसको सिर्फ दिन नहीं मनाना है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको दिन मनाने के तर्ज पे यही नहीं रखा जाए कि आज ये दिन मनाया गया, हम यहाँ से इस कमरे से बाहर निकल गए तो ख़त्म हो गया। इसका बेनिफिट इसको अवेल करना है। तो मैं सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, जगह जगह से मेरे यहाँ पे मेरे साथी आए हुए हैं, यहाँ से हर गांव से नज़र पड़ती है तो हर गांव से लोग नज़र आ रहे हैं। आप मेहरबानी करके इसको अवेल कीजिए, इस बेनिफिट को। डिपार्टमेंट्स में जाइए और जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अवेल करेंगे और हम एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं अपने इस ट्राइबल टास्क। शफीक साहब, SDM उड़ी जावेद राठौर साहब, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स यहाँ डिग्री कॉलेज उड़ी के हॉल में मौजूद हैं, उसके साथ साथ जितनी भी हमारी उड़ी के आवाम है, जो हमारे बच्चे हैं और दूर दराज के इलाकों से आए, जो हमारे स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं, उन सबको मेरी तरफ से आदाब। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जस्ट मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट जो हमारे पहलू है आज के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। जो ये स्कीम लॉन्च हुई है, जो ये 2 अक्टूबर इसी साल को लॉन्च हुई है, जिसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसका बेसिकली जो एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक और छूट भारत सरकार ने दी है कि हर गांव जिसमें 50 ट्राइबल पॉपुलेशन मौजूद है, उसको भी स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। तो अगले 5 सालों में हमारे जो 17 भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ 25 इंटरवेंशंस करेंगे। अगर मैं कुछ 4-5 इंटरवेंशंस का नाम लूँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके तहत जो हम पक्का मकान लेते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक जो हमारी ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनके लिए भी घर सैंक्शन होंगे। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, इसमें भी 20,000 करोड़ किलोमीटर अलग स्पेशल रूट्स अगेन ट्राइबल हैमलेट्स को कनेक्ट करने के लिए बनाई जाएगी। इसके साथ साथ ट्राइबल इलाकों में पक्का आंगनबाड़ी सेंटर, इसके साथ साथ हमारे लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, उसके साथ साथ ट्राइबल हॉस्टल्स। अगर मैं जो स्कीम के 5 इंपॉर्टेंट बिंदुओं को मैं कवर करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का, वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। क्योंकि जो हमारे जैसे ऑनरेबल MLA साहब भी बता रहे थे, जो हमारे ट्राइबल इलाके होते हैं, अगर हम अपनी उड़ी सब डिवीजन की बात करें एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट, या हम अगर पूरी वैली की बात करें, एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ सड़क बनाना मुश्किल है, और क्योंकि सड़क बनाना मुश्किल है, हर चीज़ की दिक्कत आती है। जैसे अगर हम बात करें वाटर सप्लाई की दिक्कत है, राशन पहुँचाने की दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने की दिक्कत है, क्योंकि टेरेन हमारा डिफिकल्ट है। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम का जो पहला महत्व है कि जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सड़क बोलें, बिजली बोलें या पानी बोलें, इसको इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ जो स्कीम की दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। स्पेशली हमारे ट्राइबल इलाकों में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, अगर हम बात करें, अगर कोई हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स या किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, तो इस स्कीम के तहत इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पहलू है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो तीसरा इंपॉर्टेंट इसका पहलू है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो है हमारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्योंकि अगेन सेट जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है। तो इस स्कीम के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ जो कल्चर और उसकी ट्रेडिशंस है वो प्रिजर्व हो। तो आई होप कि जैसे ऑनरेबल MLA साहब ने भी कहा कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, हमारे सब डिविजनल उड़ी के ऑफिसर्स अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ SDM साहब विल इंश्योर कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये स्कीम 5 साल की है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द जितने से ज़्यादा हो सके जो इसकी बेनिफिट्स हैं, हम सब डिवीजन उड़ी में जो हमारी दोनों तहसील उड़ी, तहसील बुनियाद के हर गाँव को पहुँचाएँ। क्योंकि ये हमारी, जैसे ऑनरेबल MLA साहब बता रहे थे, ये हमारी पूरा जो सब डिवीजन है, इट्स अ एंटायरली ट्राइबल सब डिवीजन। तो हमारी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी एफर्ट रहेगा कि इस स्कीम के तहत जो भी भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो भी बेनिफिट्स आते हैं, वो हम लोगों तक पहुंचाएं।
तो इसके साथ साथ मैं आप सबका आज की इस तकरीब में आने का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, स्पेशली हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल एमएलए उड़ी डॉक्टर सजाद शफी साहब। उसके साथ साथ मैं थैंक करना चाहूँगा हमारे एसडीएम साहब और उनकी पूरी टीम का कि आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट इन्होंने यहाँ जीडीसी उड़ी में मनाया और इंश्योर किया कि बड़ी अच्छी क्राउड है। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली जो हमारे दूर दराज के इलाकों से आवाम आए हैं, बाहर हम लोगों ने करीब 10 से 11 डिपार्टमेंटल स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, अनेक डिपार्टमेंट्स के स्टॉल हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट के स्टॉल में या तो कोई एनरोलमेंट चल रही है स्कीम की या फ्री चेकअप्स चल रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ आप सबका मैं एक बार फिर से शुक्रिया